what is the aim of taxonomy, objective of taxonomy, principles of taxonomy और components of taxonomy। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और एक सिंपल सा जवाब है और इसके आंसर के लिए स्टूडेंट को थोड़ी सी गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा डीपर नॉलेज चाहिए। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आया मेरे सामने, तो ये वीडियो आपकी इसमें हेल्प करने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। आज का हमारा वीडियो टाइटल है, यह वीडियो टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सोनॉमी। इट्स अबाउट मी, अबाउट ऑथर, यूजफुल फॉर, यानी कि ये वीडियो किन स्टूडेंट के लिए है। फॉर बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स के लिए है, बीएससी बीएड के लिए है, एमएससी बॉटनी के लिए है, एमएससी स्पेशल पेपर टैक्सोनॉमी के लिए है, रिसर्च स्टूडेंट के लिए है और आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है। क्योंकि यहाँ मैं ऐसी शब्दावली को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको बहुत ही कम समय में आपके जो कंसेप्ट को और अच्छे से निखार देगी, समझा देगी। इस वीडियो के कंटेंट, 4 कंटेंट मैंने रखे हैं। एक, फंक्शंस ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी के फंक्शंस क्या हैं। दूसरा, टैक्सोनॉमी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। यह याद रखें कि आपने आईसीबीएन के अंदर प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, बट यहाँ आईसीबीएन के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सोनॉमी जो है, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसके एम क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कुछ सिलेबस में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों वर्ड लिखे होते हैं, कुछ में एक लिखा होता है। हम पूरा जानेंगे कि ये होते क्या हैं और फिर एंड में हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वो कौन से कंपोनेंट हैं जिनके बिना टैक्सोनॉमी कंप्लीट नहीं होती। बेसिक्स ऑफ टॉपिक, यानी कि टॉपिक का बेसिक हमारा टैक्सोनॉमी है। और टैक्सोनॉमी में जो टैक्सिस वर्ड जो आजकल लिया जाता है, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है रूल। यानी कि यहाँ पे मैं सिंपल कहूँ कि टैक्सोन का एक अरेंजमेंट किस तरह से हो, वो टैक्सोनॉमी है। अब सवाल है कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब किसका, कि सपोज करो कि आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आपके थर्ड ईयर में मान जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तो सेक्शन ए एक अलग टैक्सोन हो गया, सेक्शन बी एक अलग टैक्सोन है। यानी कि सेक्शन ए के बच्चे अलग हैं, सेक्शन बी के बच्चे अलग हैं, या फिर हम कह सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे अलग हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे अलग हैं। एमएससी की बात करूँ तो एमएससी में हम बात कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अलग हैं, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे अलग हैं, वो भी एक टैक्सोन है। और अगर एमएससी के आप हैं तो एमएससी के अंदर मैं एग्जांपल दूं तो एमएससी के अंदर भी हम टैक्सोन बना सकते हैं। हम 2 टैक्सोन बना सकते हैं, एक वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं, एक वो स्टूडेंट जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं। इस तरह के जो भी हम टैक्सोन बनाते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं, और फिर नॉमोस यानी कि रूल, लॉज, यानी कि हम एक रूल के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो जाता है वर्गीकरण, जो आगे भी मैं बात करूंगा। और इसकी शाब्दिक परिभाषा जो निकल के आती है, इट इज़ लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। और टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये शब्द का गठन अगस्टिन पिरामे डी कैंडोले ने किया सबसे पहले। और एपीडी जिसको हम बोलते हैं, और ये जो सरनेम आपको दिखता है कैंडोले, ये 3 जनरेशन है जिनका आईसीबीएन में भी बड़ा रोल है। अब हम आए फंक्शंस, यानी कि टैक्सोनॉमी काम क्या करती है। टैक्सोनॉमी क्या काम करती है। डियर स्टूडेंट,
मैं बात करूं तो टैक्सोनॉमी मोटे तौर पे 3 काम करती है, मोटे तौर पे 3 काम करती है। जो सबसे पहला जो काम करती है वो है आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, प्लांट को आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफिकेशन में भी यहाँ पर 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट वो है कि आपने एक ऐसे प्लांट को आइडेंटिफाई किया है जो प्लांट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि सारे साइंटिस्ट के लिए पूरी तरह से नया है, एंटायरली न्यू है। उसको हम कहते हैं कि प्लांट एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत आती हैं चीज़ें, एक वो चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करती है टैक्सोनॉमी। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि प्लांट आइडेंटिफाइड तो है बट मुझे नहीं पता, यानी कि न्यू फॉर मी एज ए स्टूडेंट, मुझे इस प्लांट को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर भी टैक्सोनॉमी प्लांट को आइडेंटिफाई करती है। यानी कि ये 2 लेवल हैं समझने के। सेकंड बात करती है नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, इसको ऐसे समझो कि लोकल नेम टू ICBN ICN, यानी कि एक कॉमन नेम जो हैं अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग जो नेम दिए जाते हैं एक ही प्लांट के, वहाँ से लेकर के और ICBN यानी कि ICN ने उसका, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और साइंटिफिक में भी उसका सही नाम क्या है, क्या उसकी सिनोनिमी है, क्या उसके रेशियोनिम है, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो इस टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग होते हैं। थर्ड वन दैट इज वर्गीकरण। इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल, यानी कि 19वीं सदी से पहले के, यानी कि ऐसे समझो कि लीनियस से पहले के जो हमारे फादर ऑफ बॉटनी हैं, वहाँ से शुरू होकर लीनियस तक के जो भी सिस्टम आते हैं वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल। मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं छोटा सा समझा दूँ शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ आपका इसी नाम पे क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। और मैं ये भी कहूँ कि जो आप लोग साथ के साथ अगर लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरे को, मैंने आगे मेल ID दिया, आप मुझे मेल कर सकते हैं क्वेश्चन को, और जो स्टूडेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो वैसे पूछ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि जहाँ पर केवल 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल लक्षण के आधार पे हमने उसको दिया हो। और बेस्ट एग्जांपल हर्ब ट्री है, इसका एक एग्जांपल है, और लीनियस का एग्जांपल है। और फिर दूसरा आता है प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसमें बेंथम होकर का एग्जांपल है। और तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक, यानी कि जातिवृत्तीय, यानी कि जहाँ पे हमने ओरिजिन को बेस बना के रखा, एंड सो ऑन आगे चलता जाता है। आगे आपके बहुत सारे क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी, फाइलोजेनिक ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। यहाँ पे मेरा फोकस इस बात से है कि आप एग्ज़ाम में लिखें कैसे और एग्ज़ाम में क्या लिख के आएँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और दूसरी बात कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया किसी इंटरव्यू में, या आप सीनियर हैं और आपसे किसी जूनियर ने पूछ लिया है, किसी आपके आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं और किसी को स्टूडेंट ने पूछ लिया, तो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। अब हम आ गए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। और याद रखिएगा कि ये ICBN के प्रिंसिपल अलग हैं और यहाँ पर टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल अलग हैं। अगर इसको आप मोटे तौर पे जब डीपर लेवल में आप जाएंगे, जैसा कि मैं 20 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बट कुछ कंसेप्चुअल जो चीज़ मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मैंने कंसेप्ट लिया है क्रोनक्विस्ट 1968 को बेस मानते हुए। यहाँ पे 3 बातें कही गई हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में। पहली बात ये है कि टैक्सा आर प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि जो हमने टैक्सा बनाया, जो टैक्सोन हम बनाते, टैक्सोन में बी ए स्पीसीज़, यानी कि टैक्सोन स्पीसीज से शुरू होता है, मे बी जीनस, मे बी फैमिली, ऑर्डर, टैक्सोन कुछ भी हो सकता है। सबसे छोटे टैक्सोन की बात करें, स्पीसीज़ की हम बात करें, तो स्पीसीज़
आर प्रोपरली एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये एक प्लांट की स्पीसीज़ है तो उस स्पीसीज़ के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक लक्षण होंगे, उसी आधार पे आप कहते हैं कि ये एक स्पीसीज़ है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, आप कहेंगे यस बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय हाउ वेल इट कोरिलेट विद अदर कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे समझें कि किसी भी एक सिंगल लक्षण की इंडिविजुअल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक वो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में नहीं आता। आपको याद होगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा स्पीसीज फॉर्मेशन, स्पेशिएशन आप पढ़ते हो। जब आप स्पीसीज फॉर्मेशन पढ़ते हो तो आप वहाँ देखते हो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ग्रेजुअली चेंज होते हैं और एक कॉम्बिनेशन बन के आता है और उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्पीसीज या हम उसे कहते हैं टैक्सोन। और मैं इसको सिंपल करूं कि जब दो के अंदर ए और बी के अंदर कुछ इस तरह के अलग अलग कॉम्बो बन जाएं, अलग अलग कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन बने, तो हम कह सकते हैं कि ये ए अलग है और ये बी अलग है। उसी बात को हम यहाँ कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय हाउ वेल इट कोरिलेट विद अदर कैरेक्टर्स। यानी कि उसी एक टैक्सोन के अदर जो कैरेक्टर हैं उससे किस तरह से वो कोरिलेट कर रहा है। आई थिंक यहाँ आपके समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें क्वेश्चन को या मेल कर दें। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो इसी पे बनाने की। और हाँ, अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि लाइक कर दें, और आपका कोई साथी है जिसको इसकी ज़रूरत है तो वहाँ तक शेयर भी कर दें। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टैक्सोनॉमी इज इट्स प्रिडिक्टिव वैल्यू। यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश वर्ड है प्रिडिक्टिव वैल्यू, यानी कि अनुमानित मूल्य। हिंदी में हम कहें तो गूगल करेंगे तो, बट यहाँ पे अनुमानित मूल्य यानी कि पैसे से कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने एक कोई आपका प्लांट है और उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस मान लो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, चलो इसको छोड़ो, आपने हेड इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा, सनफ्लावर आपने देखा, तो आप सनफ्लावर देखते ही आपके माइंड में जाता है कि ये प्लांट एस्ट्रेसी फैमिली का है, ये प्लांट एस्ट्रेसी, यानी कि आपने एक अनुमान लगा दिया और आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही गया। यानी कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट फीचर है इस चीज़ का, इम्पोर्टेंट फीचर है इस चीज़ का, और इसीलिए यहीं से निकल के आता है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। डायग्नोस्टिक यानी कि कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो पर्टिकुलर टैक्सोन में ही है। वो टैक्सोन में भी जीनस, टैक्सोन में भी स्पीशीज, टैक्सोन में भी फैमिली, और यहाँ पे हम फैमिली तक ही ज़्यादातर बात करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूँ, सोलेनेसी में आप कहते हो स्वोलन प्लेसेंटा, स्वोलन प्लेसेंटा। तो जैसे आपको किसी फ्लावर में सोलन प्लेसेंटा दिखे तो आपका अनुमान तुरंत लगेगा कि ये प्लांट सोलेनेसी का है। साथ में आपको मिल जाए परसिस्टेंट कैलिक्स मिले तो आप और कंफर्म हो जाएंगे, ऑब्लिक ओवरी मिले तो आप और कंफर्म हो जाएंगे। तो दिस इज द प्रेडिक्टिव वैल्यू। यहाँ आप लोग बीएससी में हैं तो एक उदाहरण दे दें, और आप एमएससी में हैं तो 2 उदाहरण दे दें, और आप स्पेशल पेपर के अंदर हैं तो कम से कम 3 उदाहरण आपको देने हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। अब हम आए ऑब्जेक्टिव्स। यही वो टॉपिक है जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर ऑब्जेक्टिव और एम्स में क्या अंतर, एम में क्या अंतर होता है। तो पहली चीज़ तो ये देखें कि ऑब्जेक्टिव और एम दोनों एक ही चीज़ होती है। चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे एम पूछे, आपको सेम आंसर करना है। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव पूछा तो इसमें आंसर करना क्या है, आंसर करना क्या है, इस बात पे हम समझना है। नंबर 1, ये कहते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या करती है, प्रोवाइडिंग ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड देयर बाय कम्युनिकेशन। यानी कि टैक्सोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट, वो है कन्वीनियंट, यानी कि बहुत आसानी से सिंपल सा एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड हो, और एकदम आसान होना चाहिए, और इतना आसान हो कि उसको कोई भी यूज कर सके।
आपको याद है कि बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के बाद कितने सारे सिस्टम आ गए, थॉर्ने, क्रॉनक्विस्ट, हचिंसन, बट बेंथम हुकर की जो सिग्निफिकेंस है, डिग्निटी है, वैल्यू है, वो आज तक बरकरार है। क्यों क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी है और फॉर ए लेमैन, आम आदमी के लिए है। मैं सिंपल सी बात करूं कि क्या आपको मैं दो पत्तियां दिखाऊं, एक मोनोकोट लीफ है और एक डाइकोट लीफ है, क्या आप नहीं पहचान लेंगे कि ये मोनोकोट है, डाइकोट है? अगर मैं आपको मोनोकोट और डाइकोट रूट दिखाऊं तो क्या आप नहीं पहचान लेंगे? आप बिल्कुल पहचान लेंगे। तो दिस इज द फॉर ए लेमैन, यानी कि कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड देयर बाय कम्युनिकेशन। ये मैं डिटेल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये टाइटल एमएससी के सिलेबस में भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो वहाँ पे आप लिखें क्या, यहाँ पे आपको 5 लाइनें नहीं लिखनी है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। तो प्रोवाइडिंग ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड देयर बाय कम्युनिकेशन। फिर आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, बट आप उसको कम्युनिकेट भी कर सको, यानी कि आप दूसरे को समझा भी सको, उसको आप एक्सप्लेन कर सको। ये है कम्युनिकेशन का मतलब। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है। दूसरे ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइडिंग क्लासिफिकेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन पॉसिबल नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम इस आइडेंटिफिकेशन के रिजल्ट के तहत हम जो टैक्सोन बनाते हैं, जो समूह बनाते हैं, जो समूह बनाने की जो प्रोसेस है, दैट इज द क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन इज नथिंग, क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, मेकिंग डिफरेंट टैक्सोन इज वर्गीकरण। तो प्रोवाइडिंग क्लासिफिकेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन पॉसिबल नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि आप जो वर्गीकरण तैयार कर रहे हैं या जो क्लासिफिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं या जो क्लासिफिकेशन आप डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी टैक्सोन हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नेचुरल एफिनिटीज होनी चाहिए, यानी कि उनमें आपस में एक फाइलोजेनेटिक रिलेशन होना चाहिए, यानी कि इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको उन टैक्सोन को अरेंज करना है। और यही वजह है कि हम फाइलोजेनेटिक के बाद एपीजी में आ गए। एपीजी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक हम लोग काम कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में भी होगा। इसके बाद प्रोवाइडिंग एन इन्वेंट्री ऑफ प्लांट टैक्सा बाय मीन्स ऑफ फ्लोरा, यहाँ पे एक ही वर्ड दिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेंट्री ऑफ प्लांट टैक्सा, यानी कि जो प्लांट को आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जो प्लांट स्टडी हो गए हैं, उनकी एक इन्वेंट्री मिले, यानी कि वो सब उनकी एक इन्वेंट्री तैयार हो, इनका यानी कि एक लिटरेचर बने, यानी कि वो जो आपका वर्क जो है टैक्सोनॉमी में काम है वो एक फ्लोरा फॉर्म में आए। क्योंकि फ्लोरा इसलिए लिखा है कि फ्लोरा सबसे आसान है। यहाँ पे आपका फ्लोरा की जगह जर्नल हो सकता है, फ्लोरा की जगह आपका मोनोग्राफ हो सकता है, फ्लोरा की जगह आइकन्स हो सकता है, फ्लोरा की जगह मैनुअल हो सकता है, फ्लोरा की जगह पीरियोडिकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि पर्पज़ ये है कि इन्वेंट्री है वो आप उपलब्ध करवा सको, ये मतलब है। नंबर 4 पे डिटेक्टिंग इवोल्यूशन एट वर्क, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, यानी कि टैक्सोनॉमी का जो ऑब्जेक्ट है, तो इवोल्यूशन पर भी आपको फोकस रखना है। डिस्कवरिंग इट्स प्रोसेस, यानी कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ, एंड इंटरप्रेटिंग इट्स रिजल्ट, यानी कि इवोल्यूशन के दौरान, यानी कि उसका जो फर्स्ट रूट स्टॉक से लेके अभी तक कौन कौन सी ब्रांचेज निकली, यानी कि एंसेस्टर इसके क्या है, एंसेस्टर के बाद कौन कौन से टैक्सोन या कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो जनरेट हुई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग एंड इंटीग्रेटिंग विस यूनिफाइंग रोल इन द ट्रेनिंग ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये जो ऊपर हम जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को एक ट्रेनिंग फॉर्मेट में तैयार करना। और ट्रेनिंग क्यों करें? क्योंकि एक यूनिफॉर्म वर्क हो, यानी कि हमारे जो वर्ल्ड में जो भी आदमी जिस किसी कंट्री में टैक्सोनॉमी पे काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव भी यही हैं
हमारे भी यही हैं, सबके एक ही ऑब्जेक्टिव। तो इन ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह की एक यूनिफॉर्मिटी हो और इसके लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप हो, ट्रेनिंग ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को हम ये चीज़ सिखा पाते हैं, हम ये चीज़ सिखा पाएँ, बता सकें, तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इट इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग वर्ड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। इट इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो हमारे पास जो वेरिएशन आ रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन अमंग देम, यानी कि स्पेसिएशन की मैंने बात की, यानी कि जो डिफरेंट जो स्पीशीज बन रही है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम जनरेट कर सकें, डेवलप कर सकें, इंटरप्रिटेशन हम एक्सप्लेन कर सकें। अब बारी आती है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि इस टैक्सोनॉमी के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे कुछ वीडियोज़ मिलेंगे आपको, बट यहाँ मैं आपके MSc एग्ज़ाम के पर्पज़ से या एग्ज़ाम में लिखें कैसे उस पर्पज़ से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ ध्यान रखें कि हम जब लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं नॉमेनक्लेचर, फिर लिखते हैं क्लासिफिकेशन और फिर लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन। बट यहाँ चूँकि एक्सप्लेन करने की बात है तो पहले आइडेंटिफिकेशन आता है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, स्पेशल पेपर के बच्चों से गुजारिश कि वो पहले नॉमेनक्लेचर लिखें, बाकी और सब कैसे भी लिख सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का जो हिडन पार्ट इज डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे। कुछ बुक्स में डिस्क्रिप्शन को और आइडेंटिफिकेशन को अलग अलग कंपोनेंट बताया गया, जबकि 20 साल के एक्सपीरियंस से और जितनी जानकारी मुझे है वहाँ से डिस्क्रिप्शन इज़ द बैकबोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे समझो कि डिस्क्रिप्शन इज मेन कंपोनेंट एंड आइडेंटिफिकेशन इज द रिजल्ट, आइडेंटिफिकेशन इज द रिजल्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपको प्लांट को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या, कि जैसे इसके अंदर रूट कैसी है, रूट मोनोकोट है या डाइकोट है, टैप रूट है या एडवेंटिसिस है, इस तरह से आपको आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, पहला काम है। दूसरा नॉमेनक्लेचर। हाँ, इससे पहले आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको मिलते हैं। अगर आपके आइडेंटिफिकेशन को सीखना है तो आप मोनोग्राफ आसानी से नहीं मिलते हैं, बट आपको ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, आप टैक्सोनॉमी के जर्नल्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने जो टीचर से फ्लोरा ले सकते हैं जो कॉमनली मिल जाते हैं। वो सारे टूल्स हैं जिसकी आप मदद ले सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना कि आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, और बहुत आसानी से इक्विपमेंट मिल जाते हैं तो आप इसको कर पाएंगे, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। दूसरा है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि जो हमारा ICBN है, रिसेंटली ICN हो गया है, तो जो ICBN के अंदर जो नॉमेनक्लेचर है, इसको सिंपल सा मैं समझा दूं कि आप यहाँ पे बात बता दें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। आपको मालूम है, 2 लाइन 10 लाइन आप लिख सकते हैं, वो लिख दें आप कि ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं और ये यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, बेसिक कंपोनेंट है। अगर नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आ रहा है तो आप नॉमेनक्लेचर पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो कंपोनेंट पूरा नहीं होगा। तो जैसे सिंपल से बात करें कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया, उसमें जो लेखक का नाम लिखा होता है, आपने देखा होगा बॉटनिकल नेम के हाथ में L लिखा होता है, LINN लिखा होता है, तो वो ऑथर साइटेशन है। इसके लिए अलग से वीडियो आपको इसी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तीसरा पार्ट है क्लासिफिकेशन। वो हमने पहले भी बात की कि आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, ये 3 सिस्टम हैं, और इनका भी आप देखेंगे धीरे धीरे इनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले कौन से आए, क्यों आए, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा आया, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा, यानी कि इसको हम जब हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट से हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है। और इसी से संबंधित 2-3 वर्ड और आते हैं, जैसे अल्फा टैक्सोनॉमी आती है, बीटा टैक्सोनॉमी आती है, ऑर्थोडॉक्स टैक्सोनॉमी, ऐसे कुछ वर्ड्स भी आते हैं। जो भी सवाल पूछे हैं बच्चों ने, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर करने की। और 4th पॉइंट जो है वो है फाइलोजेनी एनालिसिस।
बेसिकली फोर्थ पॉइंट को अब हम हाईलाइट कर रहे हैं, अदरवाइज इससे पहले हम 3 ही पॉइंट को हाईलाइट करते थे। इसलिए कर रहे हैं कि हमें जितने भी टैक्सोन हैं उनकी फाइलोजेन यानी कि उनका अंदर जेनेटिक रिलेशन क्या है, उनका एवोल्यूशनरी क्या रिलेशन है, वो हमें पता होना चाहिए। और रिसेंटली अब हम इस बात पे फोकस करते हैं कि जो प्लांट के ऑर्गन जो हैं उनका भी एवोल्यूशन का क्या है, उनका भी एस्पेक्ट हमें मालूम होना चाहिए। अगर अब तक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेल आईडी डिस्प्ले हो रही है, आप मेरे को मेल कर दें। और आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, किसी की मदद कर सकता है तो लाइक कर दें और वहाँ तक शेयर कर दें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।